मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चाहे मजबूरी हो, मांगे पूरी हो। चाहे मजबूरी हो, मांगे पूरी हो। चाहे मजबूरी हो। इश्क कातिल हो गया है इस कदर, बूढ़ों की खतरे में आई जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप हमारे साथ में देख रहे हैं आज की खास खबर। आज अगर बात करें 2 दिन पहले की, 3 दिन पहले की, तो एक घटना चर्चा में आई थी और वो घटना थी प्रयागराज के मेजा की, जहां पर 3 बुजुर्गों की हत्या कर दी जाती है। हालांकि उस समय पता नहीं था कि बुजुर्गों की हत्या की वजह क्या है, लेकिन जब तफ्तीश होती है, जब जांच होती है, तो पता चलता है कि बुजुर्गों की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि जैसे ही बात सामने आती है कि प्रेम प्रसंग में बुजुर्गों की हत्या हो गई, तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये बुजुर्ग कौन सा इश्क लड़ा रहे थे कि उनकी हत्या हो गई। लेकिन जब और गहराई से चीज़ें देखी गई, परखी गई, तो पता चला कि 2 प्रेमी, अर्थात ये कहा जाए कि एक प्रेमी युगल ने अपने प्रेम को बिल्कुल परवान तक पहुंचाने के लिए जब देखा कि बुजुर्ग उनके प्रेम में आड़े आ रहे हैं, तो उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। और उसके बाद वो खौफनाक मंजर सामने आया, वो खौफनाक कदम उन्होंने उठाया जिसने लोगों की रूह कपा दी। 3 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन अब इसके बाद बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। हम इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, उसको लेकर इनका क्या कहना है, और साथ ही साथ आने वाले समय में और क्या कुछ देखा जा सकता है। तिवारी जी, जिस तरह से 3 बुजुर्गों की बेरहमी से हत्या होती है और उस हत्या के बाद लोगों को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है, आखिर रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, जब लोग अपने चंद फायदे के लिए, थोड़े से फायदे के लिए सालों साल के रिश्ते को कुर्बान कर दे रहे हैं। तो प्रश्न तो खड़े होना लाजमी है, लेकिन क्या कहते हैं इसके बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। पांडे जी, इस घटना के पहले थोड़ा सा चलिए। तो दरअसल जो हिमांशु यादव है, वह पहले भी धमकी दिया था। उसके लिए इन लोग IGRS पे जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की थी, लेकिन वहाँ के जो चौकी इंचार्ज, रामनगर सिरसा के जो चौकी इंचार्ज हैं चौकी के, रामविलास, उन्होंने जो है सुनवाई नहीं किया। हालांकि उसके एवज में प्रयागराज के जो कमिश्नर हैं जोगिंदर, उन्होंने उनको जो है सस्पेंड कर दिया। चलिए, अब जो उसके बाद कांड हुआ, यानी पुलिस की लापरवाही थी। अब उसके बाद जो है, तो इसमें जो प्रिया गुप्ता उर्फ नेहा गुप्ता, जो श्यामलाल मृतक है, उसकी जो है पोती है, उसका जो है हिमांशु से जो है प्रेम संबंध था। हालांकि घर वाले ये कह रहे हैं कि वह शादी नहीं करना चाहती है और हिमांशु जो है जबरन उसके पीछे पड़ा था। लेकिन इंटरनेट में जो फोटो हैं जो वायरल हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पे फोटो वायरल है कुछ दिन पहले की फोटो कि हम दोनों की अगर शादी नहीं होगी तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग स्वतः अपने आप को कुछ कर सकते हैं, खतरा पहुंचा सकते हैं, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन अब अगर हिमांशु का बयान की बात करें, तो हिमांशु कह रहा है पांडे जी कि प्रिया ने हमसे कहा, नेहा गुप्ता ने हमसे कहा कि हमारे शादी के बीच में रोड़ा जो है वो श्यामलाल गुप्ता यानी हमारे बब्बा जी हैं, और जब तक अगर ये रास्ते से नहीं हटेंगे तब तक हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। उसके कहने से हमने जो है यह साजिश रच के और उनकी हत्या करने की कोशिश की। लेकिन हम हत्या करने के लिए जब वहाँ गए, तो उनकी हत्या के दौरान जो 2 बुजुर्ग महिलाएं मिल गई, तो वो सामने हमको देख ली, इसलिए जो है उनकी भी हत्या हमको करनी पड़ी। अब पंडित जी, ये शर्मनाक है कि अपने ही घर की पोती लड़की और अपने प्रेमी के संग मिल करके और अपने ही परिवार की जो है 3 लोगों की हत्या करवा देती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, घर वाले अभी तक बैठे थे कि फुल इनकाउंटर हो हिमांशु का, हिमांशु को जो है जैसे सबको होता है तमाम जो बड़ी घटनाओं में, इस तरीके से जो है उसको समाज में रहने का अधिकार नहीं, इस तरीके से। लेकिन अपने जो घर की बात थे जो है उसको छुपाने की इन लोगों ने कोशिश की। लेकिन पुलिस भी उस मामले में, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी, पुलिस ने भी करने का पूरा फैसला लिया। और तस्वीरें जो है नेहा प्रिया की और हिमांशु की, ये सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हैं। अच्छा, वो खुन्नस पांडे जी इसलिए हो गया उसको कि दरअसल प्रिया को यह लोग उसके मामा के यहाँ मायके भेज दिए, यानी मामा के यहाँ। अब वह कह रहा था बार बार उसको बुलाइए, शादी कराइए, इस तरीके से जो है उसने धमकी दिया था, कई बार धमकी दिया। घर वाले भी कह रहे हैं, गांव के लोग, परिवार के लोग कह रहे हैं उसने धमकी दिया था, उसी खुन्नस बस। लेकिन वो साफ जो कह रहा है कि प्रिया ने हमसे कहा, नेहा ने हमसे कहा कि हमारे बब्बा को जो है रास्ते से हटाओ, इसलिए उसके कहने पर हमने जो है ये वारदात किया। जी
तो कहीं ना कहीं पोती को ये लग रहा था, जैसा कि बातें सामने आ रही हैं, कि पोती को ये लग रहा था कि जब तक बाबा साथ में हैं, जब तक बाबा जीवित हैं, तब तक उनकी शादी नहीं हो सकती है। और इसीलिए लड़के का कहना है, यानी कि हिमांशु यादव कहना है कि लड़की ने कहा था, नेहा ने कहा था कि जब तक बाबा हैं तब तक हमारी शादी नहीं हो सकती है। पंडित जी, उसमें एक चीज है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल ये गुप्ता परिवार जो है, गुप्ता परिवार के जो श्यामलाल थे, वो दरअसल के 2 भाई जो है पहले मृतक, बीमारी से मृतक हो चुके थे। ये एक तरीके से जैसे परिवार में मुखिया मालिक होता है, उसी तरीके ये नहीं चाहते थे कि हिमांशु यादव परिवार में इनके लड़की की शादी हो। इन्होंने कहा कि हम जो है अन्य समुदाय में या इस तरीके से शादी जो है नहीं करेंगे। और यह बात जो है प्रिया को, हिमांशु को पता थी, और प्रिया हिमांशु ने जो है यह साजिश रचा। जैसा हिमांशु कह रहा है कि हम तो केवल बब्बा को ही मारने चाह रहे थे और बब्बा को ही मारने गए थे, लेकिन उन लोगों ने देखा, इसलिए जो है पहले एक ने देखा, फिर दूसरे ने देखा, इसलिए वो जो हत्याएं हो गई उनके साथ में, वो तो गलती से हो गई। ये हम जो है अपना गुनाह छुपाने के लिए। अब पांडे जी, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक इतनी बड़ी घटना हो गई, वो लोग, उन्होंने कहा कि हम जो है दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, यानी बुलडोजर की और फुल इनकाउंटर की कार्रवाई वो लोग बैठे थे। लेकिन राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो ऐसे तमाम लोग रोटियां सेकते हैं, लेकिन यहाँ केवल उदय भान करवरिया, जो कि वर्तमान में न तो विधायक हैं और न तो राजनीति से उनका कोई मतलब है, अब आने वाले समय में भगवान जाने, लेकिन वो जब पहुंचे, उन्होंने समझाया बुझाया सब कुछ, उन्होंने कहा कि हम साथ में यहाँ कार्रवाई करेंगे इस तरीके से करके। हालांकि वह परिवार तैयार हो गया, लेकिन वही जो वहाँ के स्थानीय विधायक मेजा के संदीप पटेल हैं, सपा के विधायक भी हैं, और यह कहा जा रहा है कि संदीप पटेल हो या उसके अलावा जो और वहाँ के जो भी हैं, मतलब कांग्रेस के लोग हैं, मतलब तमाम जो है कोई भी बड़े लोग, नंद गोपाल नंदी अपने आप को तो कहते हैं कि मतलब हम मंत्री ही हैं, इस तरीके के लोग जो है राजनीति वाले या बीजेपी से जो बड़े नेता इस तरीके हैं, वहाँ नहीं पहुंचे। देखिए तिवारी जी, अभी मामला कुछ ऐसा ही है जैसे हाल ही में कुछ दिन पहले कौशाम्बी में एक घटना होती है, और उस घटना में जो हत्या करने वाला होता है वो भी यादव ही होता है, और जिस लड़की की हत्या होती है वो लड़की पाल बिरादरी से होती है। तो इसके बाद कुछ समय तक वहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँचता है, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी से भी कोई नेता नहीं पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया हैं, अखिलेश यादव जी भी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, और शायद अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर मामला यादव बिरादरी का है। तो वहाँ पर उनके ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने चेक भी दिया था, और चेक के साथ उन्होंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा था, एक दल भेजा था, जो वहाँ पर जाकर ये उन्होंने दर्शाया, उन्होंने दिखाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने जो पाल समाज की बेटी थी उसके लिए, उसके स्वाभिमान के लिए, या ये कहा जाए कि उसको न्याय दिलाने के लिए फिर सामने आए थे। तो कुछ उसी तरह से यहाँ पर भी लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि चूंकि जो हत्या करने वाला है वो यादव समाज से है, यादव बिरादरी से है, इसीलिए समाजवादी पार्टी का भी कोई नेता अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर बात करें अन्य नेताओं की, अन्य पार्टियों की, एक जो है पांडे एक बात में हम आपको जो है टोकना चाहिए बीच में, जो है इस पर पंचायती राज मंत्री राजभर ने कहा है, उनका एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वह जो है मामला उनका स्वजातीय है, इसलिए कि जो मारने वाला जो हत्यारा परिवार है वह स्वजातीय, उन्होंने सीधे कहा है कि स्वजातीय के कारण जो है अखिलेश यादव जो है एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। राजभर का बयान ये बात आया। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये मामला कुछ वैसा ही है जैसे कौशाम्बी का मामला हुआ था, तो उसमें अखिलेश यादव जी पर यही आरोप लगने शुरू हो गए थे कि चूंकि मामला स्वजातीय है इसीलिए वहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ भी अगर सिर्फ हम उदय भान करवरिया की बात छोड़ दें तो उदय भान करवरिया के अलावा अभी तक वहाँ पर किसी भी पार्टी कोई नेता नहीं पहुँचा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या अन्य किसी पार्टी की बात करें, तो वहाँ पर भी अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय में कौन पहुँचता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, सिवाय उदय भान करवरिया के वहाँ पर कोई राजनीतिक दल गया नहीं है। तो इस पर क्या लगता है आपको कि क्या इसमें भी सियासी दांव खेला जाएगा, या इस पर जो लोग हैं उनकी संवेदनाएं मृतक परिवार के साथ में होंगी? इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और जहां तक लोग इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो क्या इनकाउंटर होना ही अंतिम विकल्प है, क्या वही समाधान है? तो इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ।
जी। जो है पंडित जी, मैं जो है बुलडोजर के बारे में भी लोगों की माने, लोग कह रहे हैं कि ऐसा है बुलडोजर भी चलनी चाहिए, इनकाउंटर हो, फुल इनकाउंटर हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और बुलडोजर की कार्रवाई नहीं मतलब अच्छा, अगर एक बात बताइए, जैसे बात हो रही फुल इनकाउंटर हो, तो फुल इनकाउंटर कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? फुल इनकाउंटर कोई पहले से डिटरमाइंड थोड़ी होता है कि नहीं फुल इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर तो सिचुएशनल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या सिर्फ लड़का ही दोषी है? इनकाउंटर लड़के का क्यों होना चाहिए? यहाँ पर अगर दोषी दोनों हैं तो फिर सिर्फ एक को सजा क्यों मिलनी चाहिए? यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो भी राय है, जनता की राय सर्वमान्य होती है और जनता की राय ही सबसे प्राथमिकता पे होनी चाहिए। तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। क्या इनकाउंटर होना ही विकल्प है? और अगर होना ही विकल्प है तो सिर्फ लड़के को ही क्यों दोषी ठहराया जाना चाहिए, अगर वहाँ पर दोषी दोनों हैं? जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।